अचानक काफी तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मौसम बदल गया। चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगी और फिर उस नैनो बोट में से एक तेज रोशनी निकली जो व्योम के अंदर समाने लगी। ये अचानक नैनो बोट में से रोशनी निकलकर मेरे अंदर क्यों समाने लगी है? ये काफी गर्म है, जिससे मुझे तकलीफ हो रही है। मुझे इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। व्योम नैनो बोट को ध्यान से देखने लगा, लेकिन उसे उस रोशनी का कारण समझ नहीं आया। फिर वो रोशनी काफी ज्यादा तेज हो गई और देखते ही देखते व्योम में समा गई। व्योम तड़पने लगा और फिर उसका अंत हो गया। आज वही नैनो बोट एक साए ने व्योम तक दोबारा पहुंचा दी थी। उसके साथ ही व्योम अब फ्यूचर की उन यादों से निकलकर वापस आ गया और फिर खुद से ही बोला, अब मुझे सब समझ आ चुका है। इसी नैनो बोट की वजह से मेरी जान गई थी। इसके अंदर से जो जहरीली रोशनी निकली थी उसी ने ही मुझे खत्म कर दिया था। लेकिन नैनो बोट में खुद ऐसी रोशनी नहीं निकल सकती थी। लगता है मेरे साथ लैब में काम करने वाले मेरे असिस्टेंट ने मुझे धोखा दिया था। उसने उस वक्त नैनो बोट में चोरी से कुछ ऐसा चेंज किया था जिसकी वजह से वो रोशनी निकली थी और मैं वहीं मर गया था। मुझे उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब व्योम ने अपने दिमाग में ये सूचना सुनी और उसे पछतावा होने लगा। तभी उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। व्योम अपने आखिरी वक्त में मरने वाली घटना को याद करके थोड़ा कांप उठा। एक बार फिर से अपने हाथ में नैनोबोट को देखकर, जो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में थी, उसका चेहरा चमक गया। वाह, क्या बात है! मैं इस नैनोबोट का मास्टर हूँ और मेरी स्पिरिट ने एक नैनोबोट से और कई नैनोबोट बना दी है। अब मैं नैनोबोट को अलग से और आसानी से कंट्रोल में कर सकता हूँ। अब मेरा कंट्रोल उन पर पूरी तरह से है। अगर कभी मुझे आगे चलकर पहले की तरह ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो मैं इन सभी को खत्म करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो मेरे खत्म करने से हर नैनोबोट राख में बदल जाएगा और सिर्फ एक ही नैनोबोट बचेगा जिसमें मेरी दूसरी मार्शल स्पिरिट है। फिलहाल व्योम को अपनी नैनोबोट वापस मिल चुकी थी और ये वही नैनोबोट थी जिसकी वजह से उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी, और वो भी तब जब वह भविष्य काल में चला गया था। अब उसके पास उसकी नैनोबोट वापस आ चुकी थी और अब वह क्या करने जा रहा था, फिलहाल ये कोई नहीं बता सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी मार्शल स्पिरिट ने भी कई नैनोबोट्स बना दी थी जिन्हें देखकर वो काफी खुश था। ठीक उसी वक्त युविका भी अपने घर में मौजूद थी, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त व्योम चल रहा था। फिर उसको वह हर पल याद आने लगा था जो सुबह हो चुका था। युविका अपने रूम में इधर उधर घूमने लगी और खुद से ही सवाल करने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना ज्यादा पावरफुल इंसान अचानक ही सेकंड ग्रेड पर पहुंच जाए? पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ। कुछ भी करके मुझे पता तो करना ही होगा, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरे अलावा अगर कोई पावरफुल था तो वो सिर्फ व्योम था। तो उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? युविका के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त काफी ज्यादा बेचैन है। उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई जवाब नहीं था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि व्योम ने कुछ तो बदला है। ऐसा लगता है कि जैसे ये वो व्योम ही ना हो जिसे मैं जानती थी। सिर्फ उसका चेहरा पहले जैसा है, लेकिन बाकी उसकी स्माइल, उसका चलने का स्टाइल सब बदला बदला लगता है। अब ये मेरे मन का वहम है या सच्चाई, इस बारे में कैसे पता करूं? क्या युविका जान पाएगी व्योम की सच्चाई? क्या करेगा व्योम और कैसे यूज करेगा अपने नैनोबोट को? क्या करेगा अब नैनोबोट्स के साथ फिर से एक्सपेरिमेंट? कैसी होगी व्योम की कहानी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इसका अगला भाग। पूरी रात युविका के दिमाग में व्योम की बातें ही घूमती रही और फिर उसने तय किया
कि वो किसी भी तरह से व्योम की सच्चाई का पता लगाएगी। क्या सच में व्योम की पावर्स कम हो चुकी है और वो अब सिर्फ एक यूजलेस मास्टर स्पिरिट का ऑनर बनकर रह चुका है? अगर ऐसा है तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अभी तक अगर कोई मेरा कॉम्पिटिटर था तो वो सिर्फ व्योम था। अब अगर वो एक यूजलेस सेकंड ग्रेड का स्पिरिट ऑनर बन चुका है तो मेरे सामने और कोई नहीं टिक सकता। लेकिन एक बार मुझे इस बारे में खुद जाकर पता लगाना ही होगा। उसके बाद युविका ने सच्चाई पता लगाने का फैसला कर लिया और उसने व्योम से मिलने का पूरी तरह से मन बना लिया। वहीं दूसरी तरफ व्योम इस वक्त भी अपने रूम में अकेला था कि तभी महिमा ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। व्योम खुद से ही बड़बड़ाने लगा। मना किया था इस लड़की को कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, फिर भी सुबह सुबह आ गई। पता नहीं क्यों इतना डिस्टर्ब करती है, सच में बेवकूफ ही है। खुद से बातें करते हुए व्योम ने दरवाजा खोला और देखा तो सामने महिमा खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे देखने के बाद व्योम को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया। देखो महिमा, फिलहाल मैं किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए तुम बार बार यहाँ आकर डिस्टर्ब मत करना, समझी? इससे पहले कि महिमा कोई जवाब दे पाती तभी व्योम ने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद महिमा खुद से ही बोली, कितने अजीब हैं यंग मास्टर। मैं तो इससे पूछने आई थी कि सुबह हो गई है, अगर भूख लगी हो तो कुछ खाने को बना दो, लेकिन इन्हें तो हमेशा अपना एटीट्यूड ही दिखाना है। ठीक है, अब बंद रहो इसी कमरे में सारा दिन भूखे प्यासे। अब मैं भी नहीं पूछने वाली कि आपने कुछ खाना है या नहीं। जब भूख लगेगी या प्यास लगेगी तो खुद ही महिमा की याद आएगी। खुद से बातें करते हुए महिमा वहां से चली गई और व्योम ने खुद को एक बार फिर से कमरे में बंद कर लिया। वो इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस था और कोई खास काम कर रहा था। उसके बाद व्योम ने झट से नैनोबॉट पर नजर डाली। चलो नैनोबॉट्स का असर देखते हैं। उसने काफी ध्यान से नैनोबॉट्स देखी और फिर वो नैनोबॉट्स को सामने रखकर बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और उसने व्यायाम करना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद हवा में बहुत सारे सफेद बिंदु टिमटिमाते हुए महसूस करते हुए, जिन्हें देखकर व्योम चौंक गया। ये चमकीले व्हाइट डॉट्स कैसे उड़ रहे हैं मेरे रूम में? देखने में बिल्कुल स्टार्स की तरह चमक रहे हैं। कहीं ये स्वर्ग और पृथ्वी की ऑरा है? लगता है कि नैनोबॉट का मार्शल स्पिरिट ने काफी तेजी के साथ हवा से ऑरा एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। तभी उसके रूम में एक हल्का सा हवा का झोंका आया, जिससे उसके मैजिकल स्टोन के अंदर हेवन और अर्थ की रोशनी को फिल्टर किया। फिर उसने तीसरे ऊर्जा फंक्शन का उपयोग करके नैनोबॉट्स द्वारा उस रोशनी को मार्शल लाइट में बदल दिया। फिर मार्शल स्पिरिट द्वारा एक आभा उसकी बॉडी के अंदर आ गई। अब नैनोबॉट्स पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये काम कैसे करती है मुझे वो जानना ही होगा। पहले मुझे कोई बड़ा काम न करवाकर नैनोबॉट से कोई छोटा काम करवाकर देखना चाहिए। अगर वो कर दिया तो मैं इससे कोई भी बड़ा काम करवाकर देख सकता हूँ। उसके बाद व्योम काफी देर तक सोचता रहा और फिर उसने व्योम को बाहर ले जाकर घर के काम करवाने की सोची। मुझे नैनोबॉट्स को बाहर लेकर जाना चाहिए, तभी शायद कुछ कर पाऊं मैं। व्योम नैनोबॉट को लेकर रूम से बाहर आ गया और आसपास देखने लगा। नैनोबॉट देखने में काफी छोटे होने की वजह से वो कोई देख भी नहीं सकता था और यही उसकी अच्छी बात थी। फिर वो किचन में आया और उसने देखा तो वहां पर महिमा बैठी हुई सब्जियां काट रही थी और खुद से ही बड़बड़ा रही थी। कितना काम पड़ा है और अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। अब लगता है आज भी मार्केट जाना रह जाएगा। कितने दिनों से सामान की लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन लाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तभी व्योम ने एक नैनोबॉट महिमा की तरफ छोड़ दी और उसे काम करने का ऑर्डर दिया। उसके बाद वो नैनोबॉट उड़ती हुई आई और महिमा के चारों तरफ भंवरे की तरह उड़ने लगी। ये मेरे आसपास क्या घूम रहा है? इससे पहले कि महिमा उस नैनोबॉट को देख पाती, अचानक ही उसके आसपास एक तेज रोशनी फैल गई, जिसकी वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो हैरान हो गई। मैं तो सब्जियां काट रही थी ना, तो ये इतनी जल्दी सब्जियां खुद कैसे कट गईं? नैनोबॉट अपना काम करके वापस जा चुकी थी और फिर व्योम आगे का नजारा देखकर मुस्कुराने लगा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब्जियां अपने आप कैसे कट सकती हैं? कहीं मेरे आसपास कोई स्पिरिट तो नहीं जो मुझे दिखाई नहीं दे रही हो? महिमा इतना ज्यादा घबरा गई कि वो चिल्लाते हुए तेजी से किचन में से बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन तभी वो दरवाजे पर खड़े हुए व्योम से टकरा गई। महिमा का बैलेंस बिगड़ गया
और वो जैसे ही नीचे गिरने वाली थी तो व्योम ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अच्छा हुआ आप आ गए यंग मास्टर। यहाँ जरूर कोई स्पिरिट है जो मुझे परेशान कर रही है। अच्छा, ऐसा क्या किया उस स्पिरिट ने? उसके बाद महिमा ने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर व्योम हंसने लगा। उसको हंसता हुआ देखकर महिमा का मुंह बन गया और वो सब समझ गई। अच्छा, तो इसका मतलब ये सब आपने किया था? लेकिन ये आपने किया कैसे? जरूर कोई मैजिक किया होगा, है ना? जो भी किया, तुम्हें तो फायदा हो गया ना। अब जाओ और बाकी का काम करो। महिमा मुंह बनाती हुई चली गई और व्योम वापस अपने रूम में आ गया। उसके फेस पर अभी भी स्माइल थी। ये लड़की सच में बेवकूफ है। और वैसे नैनोबोट तो मेरा हर कहा मानती है। अब आएगा मजा। व्योम अपने रूम में आने के बाद व्योम ने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी। लेकिन वो कोई नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि वो काफी मुश्किल एक्सरसाइज थी, जिसे करने में व्योम को काफी दर्द हो रहा था। काफी देर तक वो लगातार करता रहा, लेकिन जब फिर दर्द सहन नहीं हुआ तो वो खुद से बोला, अब मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। उसके बाद जैसे ही व्योम रुकने लगा कि तभी अचानक उसका चेहरा बदल गया और फिर उसका मैजिकल स्टोन फिर से चमक गया। फिर उसमें से एक बार फिर से एक तेज रोशनी निकली और व्योम की बॉडी में समा गई। लेकिन इसका पता व्योम को नहीं चल पाया। उसके बाद व्योम ने व्यायाम फिर से शुरू कर दिया और फिर जल्द ही व्योम को काफी दर्द महसूस होने लगा। व्योम की मेरिडियन एक बार फिर से दुगनी चौड़ी हो गई और फिर सब शांत हो गया। तभी व्योम ने अपनी आंखें खोल ली। वाओ, मैं इतनी जल्दी चौथे मार्शल आर्टिस्ट पहुंच गया हूँ। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि दूसरों को एक मार्शल आर्टिस्ट दायरे से बाहर निकलने में सालों लग जाते हैं? व्योम ने ये सब उलझन में बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी मेमोरी में उसे दूसरे मार्शल आर्टिस्ट के ग्रेड से बाहर निकलने में 4 साल लगे थे, लेकिन अब इसमें कुछ मिनट लगे और वो 2 बार मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंच गया। यस, तो मैंने कर दिखाया। मैं इतने कम वक्त में ही चौथे मार्शल आर्टिस्ट में पहुंच गया हूँ। व्योम की पावर्स बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश था। लेकिन वो इन सब की वजह सिर्फ अपने आप को नहीं, बल्कि किसी और को भी मान रहा था। मैंने आज जो भी हासिल किया है, उसकी वजह सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि वो दोनों स्पिरिट भी हैं जो मेरे अंदर है और मुझे सपोर्ट करती हैं। व्योम के अंदर इस वक्त पहले से भी 4 गुना ज्यादा पावर आ गई थी, जिस वजह से उसकी बॉडी में चेंज होना एक नॉर्मल बात थी। धीरे धीरे व्योम की बॉडी में कुछ चेंज होने लगा और उसे काफी अजीब फील होने लगा। ये अचानक मेरी पूरी बॉडी में खुजली क्यों होने लगी है? और ये अजीब से रेड कलर के रैशेस क्यों हो गए हैं? क्या इस वजह से क्योंकि मेरी बॉडी में पहले से 4 गुना ज्यादा पावर आ चुकी है? अब मेरी बॉडी को इसकी आदत डालने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तब तक मैं कैसे खुद को नॉर्मल रखूं? अचानक ही व्योम ने काफी ज्यादा तड़पना शुरू कर दिया और उसकी बॉडी का दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो वहीं फर्श पर गिर गया। ठीक उसी पल उसका हाथ पास ही रखे हुए एक फ्लावर पॉट से टकरा गया और वो नीचे गिर के चकनाचूर हो गया। उसके तुरंत की आवाज इतनी तेज थी कि चारों तरफ गूंज गई। महिमा जो बाहर ही बैठी हुई थी, उसने जैसे ही फ्लावर पॉट के टूटने की आवाज सुनी तो वो काफी ज्यादा घबरा गई। ये आवाज कैसी आई है? ये मास्टर ठीक तो होंगे ना? ऐसा करती हूँ, एक बार जाकर दिखाती हूँ। ये सोचकर महिमा जैसे ही उठी तो उसे फिर से व्योम की कही हुई बातें याद आ गई और उसने अपने कदम वहीं रोक लिए। अगर मैं फिर से गई तो यंग मास्टर फिर से गुस्सा करेंगे। मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन महिमा का मन अंदर से बिल्कुल भी शांत नहीं था और फिर उसने और व्योम के रूम में जाने का ही फैसला किया। वो तेजी से व्योम के रूम में गई और उसने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला तो वो काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि ठीक उसके सामने व्योम फर्श पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर महिमा तेजी से दौड़ती हुई उसके पास गई और उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोली, यंग मास्टर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं आपको फिर से किसी ने पॉइजन दे दिया हो? व्योम चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे पा रहा था और महिमा ने खुद से ही सवाल करना शुरू कर दिया। लेकिन यंग मास्टर तो घर से बाहर भी नहीं गए और ना ही कोई अंदर आया, तो फिर कौन और कैसे उन्हें पॉइजन देगा? महिमा लगातार व्योम के बारे में सोच रही थी और फिर उसने फैसला किया, ऐसा करती हूँ, मैं कोई काढ़ा बनाकर लाती हूँ, शायद उससे फर्क पड़ जाए। इतना कहने के बाद वो तेजी से वहां से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद व्योम और भी ज्यादा तड़पने लगा और तभी उसका ध्यान अपने मैजिकल स्टोन की तरफ गया।
व्योम ने देखा कि उसका मैजिकल स्टोन चमक रहा था और उसने सफेद रंग की रोशनी बाहर आ रही थी। व्योम ने उसे अपने हाथ में लिया और वो रोशनी सीधे निकलकर व्योम की बॉडी में समा गई। फिर देखते ही देखते व्योम के शरीर का सारा दर्द गायब हो गया और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जहाँ एक तरफ व्योम अपनी पावर और नैनोबॉट्स का विस्तार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ युविका हद से ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसीलिए उसने अपनी एक सर्वेंट के साथ मिलकर व्योम के घर आने का फैसला किया। कुछ ही देर में वो दोनों व्योम के घर में पहुंच गईं और युविका की सर्वेंट ने व्योम के घर का दरवाजा खटखटाया। महिमा जो काढ़ा बनाकर व्योम के रूम की तरफ जा रही थी, वो दरवाजे की आवाज सुनकर उस तरफ मुड़ गई और फिर उसने आगे जाकर दरवाजा खोला। ठीक उसके सामने युविका खड़ी हुई थी और उसको देखकर महिमा हैरान हो गई। आप और यहाँ? लेकिन आप यहाँ क्या करने आई हैं? तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? तुम जाओ और जाकर व्योम को बोलो कि मैं आई हूँ और मुझसे आकर बात करे। युविका के एटीट्यूड को देखकर महिमा को गुस्सा आने लगा और वो भी पूरे एटीट्यूड से बातें करने लगी। तुम कौन होती हो मुझे इस तरह से ऑर्डर देने वाली? एक बात याद रखना, मैं यंग मास्टर के यहाँ काम करती हूँ, तुम्हारे यहाँ नहीं, समझी? इसीलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। युविका से आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की थी, इसीलिए उसे भी महिमा पर गुस्सा आने लगा और वो चिल्लाते हुए बोली, अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो अभी जाओ और जाकर उस व्योम को बुला कर लाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर वो बाहर नहीं आया तो मैं खुद ही अंदर आ जाऊंगी। महिमा युविका के सामने आकर अकड़ से खड़ी हो गई और उसके जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे घर के अंदर कैसे आती हो। युविका का गुस्सा बहुत ही बढ़ता जा रहा था और उसने अगले ही पल महिमा को दूर धक्का दे दिया, जिसकी वजह से महिमा दूर फर्श पर जा गिरी। इससे पहले कि महिमा खुद को संभाल पाती, युविका सीधे व्योम के कमरे की तरफ बढ़ गई। युविका आसपास अच्छी तरह से देखने लगी और व्योम के रूम को ढूंढने लगी। अब उस व्योम का रूम पता नहीं कहाँ होगा, मुझे आज उससे मिलके ही रहना है। बस एक बार मुझे ये जानना है कि उसकी पावर इतनी कम कैसे हो गई, वो व्योम इतना वीक कैसे हो गया। कहीं वो कोई गेम तो नहीं खेल रहा। बस एक बार ये पता चल जाए, उसके बाद मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊंगी। युविका अपनी सर्वेंट के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगी और फिर घर के अंदर उसने आसपास हर एक कमरे को देख लिया, लेकिन उसे व्योम का रूम कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर फाइनली उसकी नजर उस कमरे की तरफ गई जिसमें व्योम अपने काम में बिजी था। युविका ने बिना देर किए व्योम के रूम का दरवाजा खोल दिया। उसके बाद उसने जो देखा वो देखकर वो बुरी तरह से चौंक गई। ये सब क्या हो रहा है? आखिर ऐसा क्या देखा युविका ने? क्या वो जान पाएगी व्योम की सच्चाई? क्या करेगी अब युविका? इन सभी सवालों के जवाब सुनने के लिए सुनिए इसका अगला भाग। युविका ने जैसे ही व्योम के रूम का दरवाजा खोला तो वो बुरी तरह से चौंक गई और बिना पलके झुकाए व्योम के रूम में देखने लगी। ठीक उसके सामने व्योम खड़ा हुआ था और इस वक्त उसके हाथ में एक नुकीली चमकीली तलवार थी। वो तलवार जरूरत से ज्यादा चमक रही थी और उसकी चमक देखकर युविका भी काफी ज्यादा हैरान हो गई। बेशक कितनी ही तलवारें चलाना सीख जाओ तुम, लेकिन मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। व्योम ने एक नजर भर के युविका की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए दोबारा से अपनी तलवार की तरफ देखने लगा। युविका ने जब देखा कि व्योम ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया है तो वो पहले से भी ज्यादा भड़क गई। तुम ऐसे मुझे इग्नोर करके मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। जानते हो ना मैं कौन हूँ और मेरा ग्रेड क्या है? तो तुम मुझे यहाँ ये बताने आई हो? अब युविका को और भी ज्यादा इंसल्ट फील होने लगी और उसका गुस्सा बढ़ने लगा। लगता है कंपटीशन में जो तुम्हारा सेकंड ग्रेड आया है ना, उसकी वजह से तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति जवाब दे चुकी है। मैं तो यहाँ ये देखने आई थी कि अचानक से तुम्हारा ग्रेड सेकंड कैसे हो गया है। तुम इतने लो लेवल पर अचानक कैसे जा सकते हो? मुझे लग रहा था कि शायद तुम कोई नाटक कर रहे हो, लेकिन अब लगता है कि शायद सच में तुम बहुत वीक हो चुके हो और शायद इसीलिए बाकी सारी बातें छोड़कर तुम इस तलवारबाजी में लगे हुए हो। तुम्हें अपने ग्रेड की जरा सी भी टेंशन नहीं है। युविका लगातार बोले ही चली जा रही थी, लेकिन व्योम उसकी किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। युविका ने जब देखा कि व्योम उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है तो उसे वहां से वापस आना ही सही लगा। उसे इस वक्त काफी इंसल्ट फील हो रही थी, इसीलिए वो गुस्से में वापस जाने लगी। वह व्योम के कमरे से निकली
और बाहर आंगन में पहुंच गई। तभी अचानक एक पेड़ की टहनी टूटी और युविका के ऊपर गिरने लगी। व्योम, जो इस वक्त अपने कमरे में था, उसे अचानक ही टहनी टूटने की आवाज आई और वो तेजी से युविका की तरफ दौड़ा। इससे पहले कि वो टहनी युविका के ऊपर गिरती, व्योम ने अपनी तलवार चलाई, जिसकी वजह से वो टहनी 2 टुकड़ों में बंटकर युविका के इधर उधर गिर गई। ये सब इतना जल्दी हुआ कि हर कोई देखता ही रह गया। युविका खड़ी हुई इस घटना को समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी व्योम ने उसे समझाया। अगर मेरी ये तलवार वक्त रहते ना चलती तो इस टहनी के नहीं बल्कि तुम्हारे सर के 2 टुकड़े हुए होते। अब जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। युविका कुछ नहीं बोल पाई और खामोशी से वहां से बाहर आ गई। लेकिन युविका के मन में कई सवाल चलने लगे थे। ये व्योम तो रूम के अंदर था ना, फिर उसे कैसे पता चला कि पेड़ की टहनी टूटने वाली है? क्या व्योम के अंदर कोई मैजिकल पावर है? और अगर उसके पास सेकंड ग्रेड है तो फिर उसने इतनी अच्छी तलवारबाजी कैसे कर ली? खुद से बातें करते हुए युविका वहां से जा चुकी थी और यही सवाल महिमा के दिमाग में भी चल रहा था कि आखिरकार व्योम को टहनी के टूटने की आवाज कैसे आई। वहीं दूसरी ओर व्योम के पास इन सभी सवालों के जवाब थे। वो पेड़ इतनी दूर था, फिर भी उसकी टहनी के टूटने की आवाज मुझे यहाँ आ गई। लेकिन ये कैसे हो पाया? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है मेरे मैजिकल स्टोन की वजह से ही ये सब हुआ है। उसके बाद व्योम अपने कमरे से बाहर चला गया और धातु के एक पार्ट को खोजने के लिए पूरे आंगन में खोज शुरू कर दी। वो किचन के अंदर गया और फिर कांच, पत्थर के गिलासों और बर्तनों को देखने लगा। फिर उसने घर के पूरे आंगन पर नजर डाली, सिवाय घर के तालों को छोड़कर। फिर शीशे में देखते हुए उसने अपने बालों में लगी पिन को खींच लिया और उसके बाल उसकी पीठ पर बिखर गए। फिर उसने नैनोबॉट्स को उस एक पिन को खाने का आदेश दिया और नैनोबॉट ने एक ही झटके में उस पिन को निगल लिया। उसके बाद व्योम ने उसे दूसरी पिन देते हुए कहा, शाबाश, तुमने एक ही पल में ये लोहे की पिन चबाकर निगल ली। लो, अब दूसरी भी निगल लो। इससे पता चलता है कि तुम मेरी हर बात मानते हो और तुम्हारी एनर्जी बढ़ाने के लिए तुम लोहा, सिल्वर और बाकी सभी धातुएं खा जाते हो। दरअसल नैनोबॉट किसी भी धातु की बनी चीज को खा लेने में पूरी तरह से एक्सपर्ट थी और वो व्योम के हर ऑर्डर को रोबोट की तरह सुनती थी। दूसरी पिन खाने के बाद व्योम ने अपने बालों को पहले की तरह नैनोबॉट से बने मुकुट जैसे काले पिन से बांध दिया। अभी तक तो सब सही जा रहा है। अगर सब कुछ टाइम पर मिलता रहा तो जैसा मैंने सोचा है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अभी व्योम खुद से बातें ही कर रहा था कि तभी उसकी नजर उस आंगन के अंदर बने हुए एक हॉल पर गई। वो अंदर चला गया और उसे हॉल में जाने के बाद उसने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वाह, तलवारें, ढाल, भाले और दूसरे हथियार, वो भी एक साथ। मिल गया, सब मिल गया। तभी व्योम ने एक तलवार को अपने हाथ में उठाना चाहा, लेकिन जैसे ही व्योम उसके पास गया तो उसमें से एक तेज रोशनी निकली जिससे व्योम का हाथ चलने लगा। लगता है ये सभी हथियार मैजिकल है। इन्हें इनकी परमिशन के बिना नहीं ले सकते। अब मुझे नैनोबॉट को ही ऑर्डर देना होगा। उसके बाद व्योम ने अपने नैनोबॉट को ऑर्डर दिया और नैनोबॉट ने उस तलवार को कई टुकड़ों में बांट दिया। उसके बाद नैनोबॉट ने उसके हर टुकड़े को निगलना शुरू कर दिया। नैनोबॉट के ऐसा करते ही उन हथियारों का मैजिक गायब हो गया और सभी हथियार अब व्योम के कंट्रोल में हो गए। व्योम अब काफी खुश था क्योंकि उसे बहुत सारे हथियार मिल चुके थे। थोड़ी देर बाद व्योम ने सभी नैनोबॉट्स को अंदर जमा कर दिया। जिस नैनोबॉट ने तलवार को चबा कर खाया था, व्योम ने उसका मलबा निकालकर फेंक दिया और फिर अपने सभी नैनोबॉट को वापस अपने रूम में ले गया। अब व्योम को नैनोबॉट पर काफी ज्यादा भरोसा हो चुका था और वो काफी ज्यादा खुश था। नैनोबॉट्स अभी के लिए तो बहुत हैं। साथ ही मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी ताकत के कारण नैनोबॉट को कंट्रोल करने की कोई सीमा होगी। मैं इन्हें कितना भी अपने हिसाब से चला पाऊंगा। अब मैं उन्हें मात्र मीटर की दूरी भर से भी कंट्रोल में कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ेगी दूरी भी बढ़ती जाएगी। हाँ, मेरी ताकत बढ़ने के बाद मैं इन नैनोबॉट को काफी दूर से भी ऑर्डर दे पाऊंगा। व्योम काफी खुश था और एक्साइटेड भी, लेकिन तभी उसको मार्केट से कुछ सामान लाने का याद आया। अब समय आ गया है कि मैं बाजार जाऊं और वहां जाकर देखूं कि क्या मैं कुछ स्प्लिट स्टोन बना सकता हूं।
मुझे इसकी कोशिश करनी चाहिए। मैंने सुना है कि ये सबसे अच्छी कमाई वाले व्यवसायों में से एक है। नैनोबोट्स का यूज करके मैं अब लगभग कुछ भी बना सकता हूँ। व्योम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसे ऐसा लगने लगा कि अब वो नैनोबॉट से कुछ भी बना सकता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई देने लगा था। उसके बाद उसने वहां की करेंसी स्पिरिट कॉन्टिनेंट ली। उसके तुरंत बाद एवं अपने रूम में से बाहर निकला और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी महिमा दौड़ती हुई उसके पास आई और फिर उसने व्योम से कुछ सवाल किए। यंग मास्टर, आप मार्केट क्यों जा रहे हैं? मुझे लगता है कि इस वक्त आपको मार्केट जाने के बजाय यही रहकर आगे की प्रैक्टिस करनी चाहिए। महिमा नहीं जानती थी कि आखिरकार सच्चाई क्या है। वो सिर्फ इस बात को लेकर टेंशन में थी कि ये मास्टर के लिए ये वक्त प्रैक्टिस का है। उस वक्त वो बाजार जा रहे हैं, इसीलिए महिमा कहीं ज्यादा टेंशन में आ गई थी। तुम मेरी जरा सी भी टेंशन मत करो महिमा। मैं जानता हूँ कि प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति से भी ज्यादा जरूरी होते हैं। मैं उसी के लिए ही बाजार जा रहा हूँ। व्योम का जवाब सुनकर महिमा उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी और तभी व्योम ने दोबारा समझाया। देखो महिमा, सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारे पास पैसा होना भी तो बहुत जरूरी है, और पैसे के साथ साथ हमारे पास जितने ज्यादा रिसोर्सेस होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो बस मैं इन्हीं सभी कामों के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। बोलो, करोगी ना? व्योम ने ये सारी बातें महिमा को काफी अपनेपन से समझाई, जिस वजह से वो व्योम की तरफ इमोशनल होकर देखने लगी। आज से पहले व्योम जब भी महिमा से बातें करता था तो वो ज्यादातर गुस्से में ही बात किया करती थी, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था जब व्योम महिमा से काफी प्यार से बातें कर रहा था। तो बस यही वजह थी जिस वजह से महिमा की आंखों में आंसू आ गए। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मुझे आपकी टेंशन हो जाती है यंग मास्टर, क्योंकि आप जानते हैं कि बाहर आपके कितने ज्यादा दुश्मन हैं। बस इसीलिए बात बात पर आपको रोक देती हूँ। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगती हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि चाहे आप मुझे कितना भी रिस्पेक्ट क्यों ना देते हो, लेकिन हूँ तो मैं आपकी सिर्फ एक सर्वेंट ही ना। महिमा की इमोशनल बातें सुनने के बाद व्योम ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। महिमा जानती थी कि व्योम उसके साथ कभी भी कोई फालतू बात नहीं करता है, इसीलिए वो भी बिना किसी उम्मीद के वापस जाने लगी। लेकिन अगले ही पल व्योम के आगे बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए और वो फिर महिमा के पास आ गया। महिमा के लिए व्योम को उठाया हुआ ये एक नया स्टेप था, जिसकी वजह से वो व्योम को हैरान होकर देखने लगी। तभी व्योम ने उससे कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से महिमा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। व्योम बेहद प्यार से, वैसे मुझे तुमको ये कहना था। वैसे सच बताऊं तो मुझे इस तरह से मेरी टेंशन करने वाली और मुझे बात बात पर टोकने वाली सर्वेंट बहुत पसंद है, और मुझे उसके सिवाय और कोई सर्वेंट नहीं चाहिए। समझी तुम? महिमा को इस तरह की बातों की जरा भी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए व्योम की बातें सुनकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। तभी अचानक ज्यादा खुश होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो ठोकर खाकर वहीं नीचे फर्श पर गिर गई। महिमा जिस तरह से अचानक नीचे गिरी थी उसे देखकर व्योम के चेहरे पर हंसी आ गई। फिर उसने आगे बढ़कर अपना हाथ महिमा की तरफ बढ़ाया और महिमा व्योम का हाथ पकड़ के बड़ी ही मुश्किल से खड़ी हो गई। एक तो मैं नीचे गिर गई, ऊपर से आप मेरा मजाक बना रहे हो यंग मास्टर। ये तो सही बात नहीं है ना? तभी यश ने देखा कि अचानक से गिरने की वजह से महिमा के सिर पर हल्की सी खरोंच आई थी और एक बाजू पर भी चोट लगी थी। मेरा अंदाजा तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था महिमा। तुम सच में एक बेवकूफ लड़की हो जो एक सूखे फर्श पर भी गिर जाती है और चोट लगवा लेती है। यहाँ मुझे चोट लग गई है और आप मेरा मजाक बना रहे हैं। उसके बाद व्योम महिमा को वापस घर के अंदर ले आया और फिर उसके जख्मों पर दवाई लगाने लगा। दवाई लगाने के बाद व्योम ने महिमा से कहा, अब मुझे मार्केट चलना चाहिए, तुम अपना ख्याल रखना। उसके तुरंत बाद व्योम मार्केट के लिए निकल गया और फिर व्योम एक दुकान के पास पहुंच गया। वहां वो दिखाई जाने वाली हर तरह की चीजों से भरी हुई एक दुकान को ध्यान से देखने लगा, जहां पर एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ था जिसके चेहरे पर झुर्रियां थी, और व्योम वहां हर सामान को ध्यान से देखने लगा। तभी व्योम की नजर एक किताब पर गई और वो उस किताब की ओर इशारा करते हुए पूछने लगा, ये किताब कितने की है? उस बूढ़े आदमी ने उस किताब पर नजर डाली जिसकी ओर व्योम इशारा कर रहा था
फिर उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए अपनी भौं उठाई। यंग मास्टर की आंखें बहुत अच्छी हैं। ये एक बहुत प्राचीन किताब है जो मुझे एक गुफा में मिली थी। मैंने सुना है कि इसके अंदर कुछ मैजिकल पावर छिपी है। सुना है कि अगर कोई इसे पढ़ सके तो उसे इसकी पावर्स मिल सकती हैं। लेकिन तभी व्योम ने बूढ़े आदमी से सवाल किया, जिसे सुनकर वो हैरान हो गया। लेकिन ये तो बताओ कि अब तक आपने कितनी बुक्स बेची हैं? उस बूढ़े फेरी वाले ने अचानक ही जवाब दिया, 512। उस बूढ़े आदमी का जवाब सुनकर व्योम हैरान हो गया, क्योंकि इस जवाब की उम्मीद उसे जरा भी नहीं थी। उसके अलावा वहां पर जो और लड़के खड़े थे वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गए। तभी बूढ़े फेरी वाले ने किताब उठाई और व्योम को दे दी। ये लीजिए, मेरी ओर से एक है आपके लिए। आप इसे एक्सेप्ट करें। मेरी यंग मास्टर से रिक्वेस्ट है कि आप अपना हाथ ऊपर उठाएं। मेरी एक बूढ़ी माँ और एक बच्चा है। मैं अपने परिवार में अकेला जवान इंसान हूँ जो बाहर कमाता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। व्योम का मुंह फड़क उठा और वो खुद से ही सवाल करने लगा, मुझे हमेशा ऐसी ही चीजों का सामना क्यों करना पड़ता है?